2024 के चुनाव के लिए खेमेबाजी हो चुकी है। एक तरफ एनडीए के योद्धा हैं तो उनको टक्कर देने के लिए दूसरी तरफ आईएनडीआईए के शूरवीर हैं। बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए में 38 दल हैं, तो वहीं विपक्ष के आईएनडीआईए वाले मोर्चे में 26। लेकिन एक खेमा ऐसा भी है जो ना एनडीए की तरफ है और ना ही विपक्ष के आईएनडीआईए की तरफ है। और इस गैर गठबंधन वाले खेमे की सबसे बड़ी नेता हैं बीएसपी सुप्रीमो मायावती। बसपा के मौजूदा वक्त में करीब 9 सांसद हैं, जो यूपी में सपा कांग्रेस के सांसदों से कहीं ज्यादा हैं। यूपी में सपा और कांग्रेस के फिलहाल 4 ही सांसद हैं। उत्तर प्रदेश में सांसदों की संख्या के मामले में बसपा बीजेपी के बाद दूसरे नंबर पर है। लिहाजा 2024 में बसपा की भूमिका भी बेहद अहम मानी जा रही है। कल हुई विपक्ष और एनडीए की बैठक के बाद बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ऐलान किया कि 2024 में बसपा किसी भी गठबंधन के साथ नहीं रहेगी। मायावती ने दोनों ही गठबंधन पर हमला बोलते हुए कहा कि दोनों ही सत्ता के सपने देख रहे हैं, लेकिन 2024 में दोनों गठबंधन के अरमानों पर पानी फिरने वाला है। मायावती ने ऐलान किया कि वो 2022 की तरह 2024 में भी अकेले ही चुनावी मैदान में उतरेंगी। अब बसपा के इस फैसले के बाद सियासी दल खास करके सपा और बीजेपी अपना अपना नफा और नुकसान जोड़ने में जुटे हुए हैं। तो खास पैनल के साथ चर्चा करेंगे कि आखिर 2024 में मायावती की नीति किस दल के लिए चुनौती होगी। यह सवाल इसलिए क्योंकि 2022 के चुनाव में भी बीएसपी अकेले चुनावी मैदान में उतरी थी। चुनाव में बीएसपी अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई, लेकिन कई सीटों पर सपा का खेल जरूर खराब कर दिया था बीएसपी में। एक रिपोर्ट देखिए आप। लोकसभा चुनाव की सरगर्मियों का दौर शुरू हो चुका है। सियासी रण में एनडीए और इंडिया एक दूसरे से दो हाथ करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। इन सब के बीच बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने दोनों ही गठबंधनों से दूरी बना ली है। बुधवार को उन्होंने दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि वो क्यों दोनों गठबंधनों से अलग हैं। यहां उन्होंने ये भी साफ किया कि वो चुनाव की तैयारियों में जुटी हैं। मायावती ने साफ कर दिया कि वो अकेले अपने दम पर चुनाव लड़ेंगे। बीएसपी ने सत्ताधारी गठबंधन व विपक्षी गठबंधन से ज़्यादातर अपनी दूरी ही बना के रखी है। ऐसी स्थिति में अब इन वर्गों के लोगों को, यानी कि कमज़ोर वर्गों के लोगों को आपसी भाईचारे के आधार पर वे अपना अकेले ही मजबूत गठबंधन बना के या हर मामले में अपनी एकमात्र हितैषी रही पार्टी बीएसपी को ही मजबूती देनी है। मायावती ने अकेले चुनाव लड़ने की हुंकार भरी और कांग्रेस और बीजेपी पर जमकर हमला बोला। मायावती ने कहा, सत्ता से बाहर होने पर ही कांग्रेस को दलितों, पिछड़ों और गरीबों की याद आती है। जब सत्ता में होते हैं तो न तो बीजेपी न ही कांग्रेस किसी की परवाह करती है। सत्ताधारी बीजेपी पार्टी भी पुनः केंद्र की सत्ता में आने के लिए अपने एनडीए गठबंधन को हर मामले में मजबूत बनाने में लगी है। साथ ही फिर से सत्ता में आने का दावा भी ठोक रही है। ये कह रही है कि इस बार बीजेपी और उनका गठबंधन 300 से ज़्यादा सीटें लाएगा। इसका भी दावा ठोक रही है, जिनकी कथनी व करनी में कांग्रेस पार्टी की तरह ही कोई खास अंतर नजर नहीं आता है। यूपी में इक्का दुक्का चुनावों को छोड़कर हर बार बीएसपी एकला चलोरे की नीति पर ही चली है। 90 के दशक में गेस्ट हाउस कांड के बाद समाजवादी पार्टी से गठबंधन टूटने का तजुर्बा इतना कड़वा रहा कि मायावती ने चुनाव से पहले गठबंधनों से एक तरह से तौबा कर लिया। बीजेपी के साथ चुनाव बाद गठबंधन कर भले ही मायावती ने सरकार बनाई हो, लेकिन कभी चुनाव से पहले गठबंधन नहीं किया। 2019 के लोकसभा चुनाव में मायावती ने समाजवादी पार्टी से बहुचर्चित गठबंधन किया, लेकिन प्रदर्शन कुछ खास नहीं रहा और जल्दी ही गठबंधन टूट भी गया। 2022 का यूपी विधानसभा चुनाव भी बीएसपी ने अकेले ही लड़ा। यूपी में बीएसपी का जनाधार लगातार कम होता जा रहा है। गठबंधन की गांठ को भी मायावती ने खोल दिया है। ऐसे में मायावती की एकला चलोरे की नीति कितनी कारगर साबित होगी और हाथी कितना लंबा सफर तय कर पाएगा, ये देखने वाली बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट,
जी मीडिया। तो रिपोर्ट हमने आपको दिखा दिया। अब सवाल कौन कौन से खड़े हो रहे हैं ये भी जान लीजिए आप, जो आज हम चर्चा में उठाने वाले हैं। 2024 की माया नीति किसके लिए चुनौती, सबसे पहला सवाल ये है। इसके अलावा माया का एकला ऐलान समाजवादी पार्टी का बिगाड़ेगा प्लान, जो MY फैक्टर की हम बात कर रहे हैं उसके तहत ये सवाल अहम हो जाता है समाजवादी पार्टी के लिए। मायावती का रण बदलेगा 2024 का समीकरण, क्योंकि मायावती ने जिस तरीके से आज तल्ख लहजे में ये तमाम पार्टियों पे आरोप लगाए, चाहे ये ऑपोजिशन की 26 पार्टियां एक होकर के इस बार चुनावी मैदान में उतरने का दम भर रही हैं, या फिर NDA के साथ कुल 38 जो पार्टियां हैं उसको लेकर मायावती ने कहा कि सत्ता में रहते कि कोई भी दलितों की बात नहीं करता, पिछड़ों की किसी को याद नहीं आती है, सत्ता से बाहर जाते ही सब दलित हितैषी और पिछड़ों की गरीबों की बात करने लगते हैं। तमाम खास मेहमान मेरे साथ इस चर्चा में जुड़ चुके हैं। सबसे पहले मैं परिचय करा देती हूँ। अवनीश त्यागी प्रवक्ता बीजेपी के हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ेंगे। अनुराग भदौरिया है, प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी से, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इसके अलावा हमाम वहीद कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ आगे जुड़ेंगे। गौरव रघुवंशी नेता है BSP के, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभिनव पांडे हैं, राजनीतिक विश्लेषक। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में। और इस चर्चा की शुरुआत अनुराग जी सबसे पहले मैं आपसे कर रही हूं। आज मायावती आती है सामने और ये कहती है कि किसी भी गठबंधन का वो हिस्सा नहीं बनेंगी। MY फैक्टर पे हम बात करते हैं, यूपी चुनाव का जिक्र जब भी आता है बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है ये। इसको किस तरीके से आप देखते हैं? वोट का पोलराइजेशन तो होगा ही और सबसे ज्यादा डेंट समाजवादी पार्टी को लगेगा। देखिए, आप अच्छी तरह जानती हैं कि समाजवादी पार्टी ने हमेशा से समाज के अंदर में विकास की राजनीति की है और जनता के मुद्दों पे हमेशा सरकार को घेरा है, क्योंकि विपक्ष में है और विपक्ष का धर्म निभा रहे हैं लगातार। हमने यहाँ मेट्रो चलाई तो आप मेट्रो पे किसी सीट पे आपने लिखा देखा कि किसी यादव के लिए है या किसी और किसी धर्म और जात के लोगों के लिए, ऐसा तो नहीं जी। आप एक्सप्रेसवे पे चलते हैं तो क्या उसमें कोई अलग सी पट्टी बनी हुई है किसी जाति धर्म के लिए? ऐसा तो नहीं बना हुआ है। या 100 डायल कोई करता है पुलिस सिस्टम को तो ऐसा लिखा हुआ है कि 100 डायल में किसी विशेष जाति धर्म के लोग ही डायल कर पाएंगे? या स्टेडियम मैच देखने जाते हैं लोग, या ऐसा है उसमें? या हमने रिवर फ्रंट बनाया या हमने पार्क बनाया जिसमें पार्क में लोग टहलने जाते हैं, सभी जाति धर्म के लोग जाते हैं ना, जाके देख लीजिए एक बार माइक लगा के। तो भारतीय जनता पार्टी चूंकि उसको लग रहा है कि अब उसकी हार तय है, तो हार से परेशान है। इसलिए हमने बोला था कि हम समाज के अंदर में हर वर्ग का सम्मान करने वाले लोग हैं, क्योंकि हम समाज को उन्नति की तरफ ले जाना चाहते हैं। आप टमाटर चूंकि यहाँ पे 150 रुपए महंगा हुआ तो सरकार 80 रुपए बेच रही, कि 80 रुपए भी एक आम आदमी के लिए बहुत महंगा होता है, आप भी अच्छी तरह जानती हैं। और उसमें भी लाइन लग के आप 80 रुपए में अगर मात्र टमाटर खरीदेंगे तो सोचिए बाद बाकी चीज़ों का, अदरक का क्या होगा, फिर जो सरसों का तेल है उसका क्या होगा, जो आदमी दाल खाता है उसका क्या होगा, अदरक का क्या होगा, मिर्च का क्या होगा, धनिया पत्ता का क्या होगा। तो जिंदगी में तो ये रोजमर्रा की चीज़ें जिसपे कोई बात करने को तैयार क्यों नहीं है? हम तो इन्हीं मुद्दों को बार बार उठाते हैं। इन्हीं मुद्दों पर जब बात करते हैं तो मुझे बोला जाता है कि ये महंगाई की बात, आज महंगाई पे चर्चा नहीं है। मायावती ने कहा है, मायावती ने कहा, आज आपने भी सुना ही होगा, आज बसपा सुप्रीमो की तरफ से कहा गया ये वो पार्टियां हैं सत्ता में रहते इन्हें किसी भी चीज का ख्याल नहीं होता और सत्ता से बाहर जाते ही ये 10 चीजें गिनवाने लग जाते हैं। खुद को दलित हितैषी बताते हैं, गरीबों का मसीहा बताते हैं, महंगाई बेरोजगारी मुद्दे पर बात करते हैं, लेकिन जब ये सत्ता में होते हैं तो चुप्पी साधे रहते हैं। इसको किस तरीके से ले रहे हैं आप? क्योंकि ये बड़ा ऐलान BSP सुप्रीमो मायावती ने किया है कि अकेले चुनाव लड़ेंगी वो इस बार भी। देखिए कौन क्या कहता है। देखिए, हम जनता की चिंता करते हैं, जनता हमसे क्या एक्सपेक्ट करती है, जनता हमसे क्या चाहती है। जनता चाहती है कि मेरे हक की आवाज उठे, तो हम उनके हक की आवाज उठा रहे हैं। इसीलिए हमने PDA बोला था, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, हमने आवाज उठाई उनकी, क्योंकि वो दबे कुचले हैं, परेशान हैं, उनकी आवाज हमने उठाई। और किसी ने उठाई तो बता दीजिए। हमने यहाँ आपको बोला कि जब मेरी सरकार थी तो हमने एक्सप्रेसवे बनाया ना, हमने मेट्रो बनाई ना, 100 डायल बनाया ना, 1090 पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, एक समुदाय तो तब भी आपने छोड़ दिया ना अनुराग जी, एक समुदाय तो तब भी आपने छोड़ दिया। कॉलेज सुने, नहीं छोड़, कोई समुदाय नहीं छोड़ा। हमने ये बोला PDA के साथ पूरे समुदाय को लेके, हम यही तो आपको गिना रहे हैं कि हमने मेडिकल कॉलेज जो बनाए, चाहे सैफई में हो या लखनऊ में हो या जौनपुर में हो या आजमगढ़ में हो या बदायूं में हो या सीतापुर में हो या सुल्तानपुर में हो या लखीमपुर में हो या आप बाराबंकी चले जाओ, बलरामपुर चले जाइए, हमने मेडिकल या गोरखपुर मेडिकल कॉलेज को हमने अपग्रेड किया, एम्स के लिए जमीन दी। या हम तो विकास की राजनीति करने वाले लोग हैं ना, हम तो काम डंके की चोट पे गिनाते हैं। भारतीय जनता पार्टी कहाँ काम गिना पाती है?